डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के मॉडल पेपर 2 का सेक्शन डी का प्रश्न संख्या 46 का सोल्यूशन। तो प्रश्न 46 क्या है समझ लेते हैं पहले। और ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाला है, 5 मार्क्स का है और एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आपका आना तय है, फिक्स है। तो अगर आप लोग एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप उसे जरूर बना करके आएंगे। तो प्रश्न 46 में सवाल ये है कि द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 का विविक्त कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। इसमें आपको देखिए 3 पार्ट में सवाल पूछा जाएगा हमेशा। एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसका पहले विविक्त कर निकालने को है। दूसरा है कि मूल की प्रकृति बताइए विविक्त कर निकालने के बाद। और तीसरा द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल भी ज्ञात कीजिए। अगर मूल निकलेगा, काल्पनिक नहीं होगा, वास्तविक होगा तो मूल निकालना है, और मूल अगर काल्पनिक होगा प्रकृति के अनुसार तो हमें नहीं निकालना है। ये सवाल आपको मेन दिया हुआ है, अथवा में ये सवाल दिया हुआ है, और इंग्लिश से जो लिखा हुआ है फाइंड द रूट, तो उसमें ये भी सवाल दे दिया है। तो कुल 3 सवाल इस तरह से हो गए। तो हम लोग ने तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, बारी बारी से समझ लेते हैं। ऐसा कोई भी एक सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहला सवाल का, इसका ये दूसरा और ये तीसरा हो गया, समझिए। तो जो समीकरण आपको दिया उसको पहले लिख लेना है। तो 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है। और इसकी तुलना कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c = 0 से। इतना दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, यहाँ a = 2, ठीक है। इसकी तुलना करना आपको इससे ax² + bx + c = 0 से। तो x² का जो गुणांक होता है वही a कहलाएगा, x का जो गुणांक है वो b कहलाएगा। तो x का गुणांक यहाँ -3 है तो b = हो गया -3, और लास्ट में जो संख्या रहेगा अचर पद वही हो जाएगा c। तो यहाँ पर 5 है तो यही c हो गया। तो a = 2, b = -3 तथा c = 5। इस तरह से निकल गया ABC। तो पहला जो है विविक्त कर पूछा है आपको, वो निकालिए। तो विविक्त कर को हम लोग d से सूचित करते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4 × a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया आपका 5। देखिए क्या आ रहा है, तो -3 × -3 करेंगे तो +9, यहाँ पर -4 × 8, 8 × 5 = 40, 40 में 9 घटा दीजिए तो -31। -31 क्या है, मतलब कि d का मान निगेटिव आ गया, और जब निगेटिव आ गया d का मान, ये तो विविक्त कर जो निकालना था निकल गया। अब मूल की प्रकृति आपको बताना है। तो मूल की प्रकृति बताने के लिए आपको यहाँ ऐसे लिखना है कि d इज निगेटिव, 0 से छोटा। निगेटिव कोई भी संख्या आएगा उसको ऐसे हम लोग सूचित करते हैं कि यहाँ d इज निगेटिव, अतः मूल काल्पनिक होंगे। 3 कंडीशन होता है d का। अगर d का मान 0 के बराबर होता है तो हम लोग मूल कहते हैं वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान बोलते हैं। इस केस में d का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो बोलते हैं वास्तविक तथा असमान, ये होता है। असमान मतलब भिन्न भिन्न। और d निगेटिव, 0 से छोटा कोई भी आ जाएगा, जैसे यहाँ आ गया तो हम लोग बोलते हैं सीधा मूल काल्पनिक होंगे। यही 3 कंडीशन होता है मूल की प्रकृति का। तो आपका जो निगेटिव आ गया तो बोल देंगे यहाँ d < 0, अतः मूल काल्पनिक। और जब मूल काल्पनिक हो गया तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रुक जाएंगे, ये कंप्लीट हो जाता 5 मार्क्स। लेकिन ऐसा सवाल जनरली आपको नहीं देगा मूल निकलने वाला, जिसका मूल जो आए। अगर आता है तो इतना ही बनाना है, इतना में ही आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है 2x² - 2√2x + 1 = 0। इसको भी आप कंपेयर करेंगे तो ABC पहले लिख लीजिए। तो यहाँ a बराबर कितना, x² का जो गुणांक है वो a होता है, b बराबर x का जो गुणांक है यानी -2√2, ये b हो गया, तथा c बराबर जो लास्ट में कांस्टेंट यानी संख्या होता है वही c होता है, तो 1। ये तीनों निकल गया। अब आपको d निकालना है, विविक्त कर जिसको बोलते हैं। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान हो गया -2√2, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब -4 × a यानी कि 2 और × c यानी कि 1 सॉल्व कर लेंगे। -2√2 गुना -2√2 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 2 × 2 4 और √2 × √2 2 होता है, यानी 4 × 8 आएगा। तो इसका वैल्यू हो गया आपका 8 और माइनस
4 गुना 2 8 गुना 1 8, और 8 माइनस 8 क्या आ गया 0। डी का मान आ गया आपका, विविक्तर निकल गया। अब मूल की प्रकृति बताना है तो लिखेंगे यहाँ डी बराबर 0, डी का मान 0, और डी का मान 0 होने पर मूल जो है वास्तविक तथा समान होंगे लिखेंगे। अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो मूलों की प्रकृति भी बता दिए, और जब मूल वास्तविक है तब आपको जो है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल निकालना होता है। तो चलिए अब हम लोग मूल निकालते हैं द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो देखिए द्विघाती सूत्र होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a होता है। यही होता है द्विघाती सूत्र। यहीं से x का मान जो आएगा वही मूल कहलाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम लोग माइनस b का वैल्यू है -2√2, तो रख देंगे -2√2 प्लस माइनस √d का मान क्या है 0, तो 0 रख देंगे, और 2 इंटू a है, a का मान कितना है 2 है, तो बराबर देखिए माइनस माइनस प्लस 2√2 और नीचे 4, तो 2 से इसको कटा देंगे 2 बार में, तो आपका आ गया √2/2। यही आ गया क्या मूल, लेकिन एक ही आया ना, लेकिन आपका जो भी लिखना है द्विघात समीकरण में मूल 2 लिखना है क्योंकि 2 आता है। तो देखिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे, समान मतलब यही मूल होगा, 2 बार होगा, तो इसी को 2 बार लिख दिया जाता है। देयरफॉर x इक्वल टू √2/2, √2/2, यही आपका आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग जो तीसरा सवाल है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन तीसरा सवाल जो है लिख लेते हैं 2x² - 7x + 3 = 0। अब यहाँ a b c लिखिए। पहले a का मान x² का जो गुणांक है 2, यही हो गया, b का मान जो x का गुणांक है -7, और तथा c में लिखना है जो लास्ट में संख्या है 3। आ गया a b c। अब आपको d निकाल देना है विविक्त कर, तो d बराबर b² - 4ac होता है। b का मान है -7, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का वैल्यू 2 है और c का 3 है, तो -7 गुना -7 करेंगे तो +49, 7 गुना 7, और -4 गुना 8, 8 दिया 24, 49 में 24 घटा देते हैं, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25, ये आ गया d, यानी विविक्त कर निकल गया। अब मूल की प्रकृति बताना है, तो यहाँ से लिखेंगे कि d का मान 25 आया, मतलब क्या 0 से बड़ा आया, तो लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। इस कंडीशन में मूल वास्तविक तथा असमान होता है, असमान होंगे। ये हो गया मूलों की प्रकृति। अब आपको तीसरा पार्ट यानी द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल भी निकालना है। चलिए हम लोग मूल निकालते हैं। द्विघाती सूत्र लिख लेते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ये होता है द्विघाती सूत्र। चलिए तो यहाँ से अब वैल्यू रखा जाए, -b का वैल्यू देखिए क्या है -7, तो -7 प्लस माइनस √d का वैल्यू 25 रख देंगे /2a, 2 इंटू a का वैल्यू 2। अब इसे ही सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस +7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना 5 और 2 दूना 4, यहाँ से आया। अब देखिए एक बार प्लस और एक बार माइनस अलग अलग लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से ये तो x का मान चल रहा था, तो यहाँ से हम लोग x बराबर एक बार लेंगे 7 + 5/4, ठीक है, और या लिख करके ऐसे x का मान 7 - 5/4 लेंगे। यहीं से 2 मूल अलग अलग निकलेगा और समान मूल। तो देखिए x का मान क्या आ गया 7 × 5 = 12/4 आया, और यहाँ से x का मान क्या आ गया 7 में से 5 गया 2/4 आया, तो 4 दिया 12, 2 दूना 4, यानी कि x का मान आ गया 3, और यहाँ से x का मान 1/2। तो यही आपका क्या हो गया मूल हो गया, यानी x इक्वल टू 3, 1/2 आंसर। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छे से अगर आप लोग समझ रहे हैं लग लिए होंगे तो 5 नंबर आपका एग्जाम में फिक्स हो गया। तो वीडियो पसंद आए जरूर इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।